इंसान बीमार हो तो अस्पताल जाता है, लेकिन कई बार अस्पताल ही अच्छे खासे इंसान को बीमार कर देते हैं या उसके हॉस्पिटलाइजेशन को बढ़ा देते हैं। मेडिकल टर्म में इसे हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन यानी कि HAI कहते हैं और इसी के तहत आता है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन यानी ऑपरेशन के दौरान मरीज को इन्फेक्शन हो जाना। आप जानकर चौंक जाएंगे कि ICMR ने अपनी ताज़ा स्टडी में खुलासा किया है कि देश में हर साल 15 लाख मरीज सर्जरी के बाद खतरनाक संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जानेंगे कैसे हमारे हॉस्पिटल्स ही बीमारियां फैलाने का अड्डा बनते जा रहे हैं। पहले देखिए ये रिपोर्ट। मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। अस्पताल एक ऐसी जगह जहां मरीज अपनी बीमारियों का इलाज करवाने जाते हैं, लेकिन क्या हो अगर वही अस्पताल आपके लिए नई परेशानियां लेकर आ जाए। ये सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन भारत में हर साल लाखों मरीज अस्पताल में इलाज के दौरान संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। इसे मेडिकल भाषा में हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन यानी HAI कहते हैं और इसी के तहत आता है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन यानी ऑपरेशन के दौरान मरीज को इन्फेक्शन हो जाना। आप जानकर चौंक जाएंगे कि ICMR ने अपनी स्टडी में खुलासा किया है कि देश में हर साल लगभग 15 लाख मरीज सर्जरी के बाद इस गंभीर संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में SSI यानी सर्जिकल साइट इन्फेक्शन का एवरेज रेट 5.2% है, जो कई हाई इनकम कंट्रीज की तुलना में अधिक है। ये स्थिति विशेष रूप से ऑर्थोपेडिक सर्जरी के मामलों में अधिक गंभीर है, जहां इसका एवरेज रेट 54.2% तक पहुंच चुका है। ICMR रिपोर्ट बताती है कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन तब होता है जब सर्जरी के बाद घाव की जगह पर बैक्टीरिया संक्रमण फैलाते हैं। इसके कारण कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं। विशेष रूप से 120 मिनट से अधिक समय तक चलने वाली सर्जरी में SSI का खतरा काफी बढ़ जाता है। इसके अलावा डिब्राइडमेंट सर्जरी, जिसमें अम्पुटेशन या ORIF यानी ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन शामिल है, SSI की हाईएस्ट रेट यानी 54.2% के लिए जिम्मेदार है। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए ICMR ने एक SSI सर्विलांस नेटवर्क लॉन्च किया है। ये नेटवर्क डॉक्टर्स को जागरूक करने और SSI की रोकथाम के लिए लागू किया गया है। ICMR ने ये स्टडी 3090 मरीजों पर की थी। ये स्टडी एम्स दिल्ली, कस्तूरबा अस्पताल, मणिपाल और टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई जैसे प्रमुख संस्थानों में किया गया। स्टडी के आंकड़े बताते हैं कि कुल 161 मरीज यानी 5.2% ने सर्जरी के बाद SSI का सामना किया। ऑर्थोपेडिक सर्जरी में SSI की सबसे अधिक दर 54.2% पाई गई, जो वैश्विक स्तर पर भी चिंता का विषय है। स्टडी में ये भी पाया गया कि SSI के 66% मामले मरीजों के अस्पताल में छुट्टी मिलने के बाद सामने आए। इस स्टडी के मुताबिक सर्जरी के समय को कम करना और संक्रमण रोधी उपायों को मजबूत करना जरूरी है। इसके अलावा अस्पतालों में पोस्ट डिस्चार्ज सर्विलांस की प्रक्रिया को अनिवार्य करना होगा। मेडिकल स्टाफ के लिए SSI रोकने के लिए नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाना जरूरी है, तभी सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के मामलों को कम किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।